इश्क खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात। हाथ जोड़ धनि धाम सो, हाथ जोड़ धनि धाम सो, मांगो यही दिन रात। इश्क खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात। हो इश्क खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन वतन पिया जी ले चलो अपने संग आधार। वतन पिया जी ले चलो अपने संग आधार। सुख खिलवत के दो पिया हर जोर हासिल खास। सुख खिलवत के दो पिया हमको हासिल खास। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी। और न जानू बात, इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात। इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात। हो जैसे थे निज धाम में, जैसे थे निज धाम में, जैसे थे निज धाम में, जैसे थे निज धाम में। चाहे वही दिन रात। इश्क खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात। हो इश्क खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान।
बिना उड़ गई सब जहान। न्यारा निमखना हो वही, न्यारा निमखना हो वही, हो न्यारा निमखना हो वही। करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कोई न विध लाग्या स्वाद। आशिक को माशूक का कोई न विध लाग्या स्वाद। हो न्यारा निमखना हो वही, हो न्यारा निमखना हो वही। करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कोई न विध लाग्या स्वाद। आशिक को माशूक का कोई न विध लाग्या स्वाद। हो हम तुम में, तुम हम में, हम तुम में, तुम हम में, रहे सदा साक्षात। इश्क खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात। इश्क खुमारी आपकी चढ़ी रहे दिन रात। नाम ही जाको नवरंगता की निरत कहूँ क्यों कर। नाम ही जाको नवरंगता की निरत कहूँ क्यों कर। अनेक गुण रंग लिया वही नए नए दिल धर। अनेक गुण रंग लिया वही नए नए दिल धर। नाम ही जाको नवरंगता की नृत्य कहूँ क्यों कर। ओ नाम ही जाको नवरंगता की नृत्य कहूँ क्यों कर। अनेक गुण रंग लिया वही नए नए दिल धर। अनेक गुण रंग लिया वही नए नए दिल धर। हो मुरली बजावत
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। योगिता जी एवं मन्नू जी के इस बेहद रस भरे भाव के बाद एक संगीत भाव पेश करेंगे श्री विनय जी देली सुंदर साथ। आपके बाद श्री विशाल बत्रा जी तैयार रहेंगे। श्री विशाल बत्रा जी आप कृपया मंच पर आ जाइए। और उसके बाद सुंदर साथ जी प्रारंभ हो जाएगी श्री मुखवानी चर्चा परम आदरणीय श्री अमृत भाई जी के मुखारबिंद से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये आपकी निगाहें हमें इश्क वो पिलाए जो कभी सुना न देखा, जो कभी सुना न देखा। जब रूह को प्यास जागे सागर ही उलट डाले, ऐसा सुभान देखा, ऐसा सुभान देखा। ये आपकी निगाहें हमें इश्क वो पिलाए, ऐसा सुना न देखा, ऐसा सुना न देखा। मदहोशियों भरा है साकी का हर पैमाना, मदहोशियों भरा है साकी का हर पैमाना। होता है बहुत मुश्किल जिसे पी के संभल जाना, होता है बहुत मुश्किल जिसे पी के संभल जाना। हो साकी ने जब उठाया दस्ते करम बढ़ाया, साकी ने जब उठाया दस्ते करम बढ़ाया। मत पूछो क्या समा था, मत पूछो क्या समा था।
साकी ने जब उठाया, दस्ते करम बढ़ाया, मत पूछो क्या सवा था, मत पूछो क्या समा था। मंजिल ये वो है मंजिल जहाँ में खत्म हो जाए, मंजिल ये वो है मंजिल जहाँ में खत्म हो जाए, दिल में जिगर में तू ही, नजरों में तू ही आए, दिल में जिगर में तू ही, नजर में तू ही आए। हो खामोश फिर जुबां हो, खामोश सब तराने, खामोश फिर जुबां हो, खामोश सब तराने, आलम वो मारिफत का, आलम ये मारिफत का। कम ही नजारा ऐसा मिलता है देखने को, कम ही नजारा ऐसा मिलता है देखने को, जब रूबरू हो साकी और जाम छलकते हो, जब रूबरू हो साकी और जाम छलकते हो। सागर भी मौज में हो, लहरों में मस्तियाँ हो, सागर भी मौज में हो, लहरों में मस्तियाँ हो, किसे कौन फिर पिलाए, किसे कौन फिर पिलाए। सागर भी मौज में हो, लहरों में मस्तियाँ हो, किसे कौन फिर पिलाए, किसे कौन फिर पिलाए। ये आपकी निगाहें हमें इश्क वो पिलाए, जो कभी सुना न देखा, जो कभी सुना न देखा। जब रूह को प्यास जागे, सागर ही उलट डाले, ऐसा सुभान देखा, ऐसा सुभान देखा।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो आइए प्राणाधार सुंदर साहब जी श्री मुखवानी रस चर्चा की ओर बढ़ते हैं। श्री मुखवानी चर्चा सर्वोपरि महत्व क्यों रखती है सुंदर साहब जी? पूज्य सरकार साहब इस मंच पर हमेशा यही फरमाते हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके श्री मुखवानी चर्चा को आत्मसात कीजिए, क्योंकि उससे धाम धनी की सर्वोपरि मेहर तुरंत हमारी आत्म को निहाल कर देती है। सुंदर साहब जी अब आइए इस मंच पर श्री मुखवानी चर्चा की सेवा शिरोधारी करने जा रहे हैं परम आदरणीय श्री अमृत भाई जी, और इस मंच पर धामधनी के पूजन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे परम आदरणीय श्री कुलदीप भगत जी, जो हमारे ट्रस्ट के माननीय महामंत्री जी भी हैं और हम सभी सुंदर साथ के सर्वप्रिय सुंदर साथ हैं। श्री भगत जी का जो व्यक्तित्व है वो इतना मधुर है कि जिस भी सुंदर साथ से वो मिलते हैं वो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि भगत जी जैसे एक मार्गदर्शक सुंदर साथ आज रतनपुरी आश्रम ट्रस्ट के महामंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में रतनपुरी आश्रम का ये वार्षिक उत्सव शोभायमान हो रहा है। सुंदर साथ जी श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे, सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने साजे। श्री पिया जी न पूजन इनविद कीजे, फेर फेर मूल स्वरूप चित में लीजे। जो कोई वासना इन घर, मूल स्वरूप से नहीं काढ़े नजर। नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री जी साहिब जी की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री बाईजूराज श्यामा महारानी जो की जय, बोलिए श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय। तो आइए सुंदर साथ जी एकाग्रचित हो जाइए। हेलो, अपनी सुरता को, अपने ध्यान को श्री गुम्मट साहब, श्री बंगला साहब दरबार ले चलिए। प्रारंभ होने जा रही है श्री मुखवानी चर्चा। परम सम्माननीय श्री अमृत भाई जी। बोलो श्री प्राणनाथ। और धीरे धीरे बोलिए, तकलीफ ना हो जाए सबको, क्योंकि अभी अभी नाश्ता चाय लेके आया हूं। बार बार कहना पड़ता है भाई, लेकर हमें कोई कष्ट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सदगुरु महाराज की। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाहे ग्रहे की लाज। पिया बाहे ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ धाम के धनी, श्री महामंत्र हो
हक सो हुआ बहस इश्क वास्ते, सो इश्क बिना क्यों बैठिए बीच हक अरस के, बीच हक अरस के। सूरत हक इश्क के मगज का बेशक खिलवत ग्रंथ। हाय हाय क्यों न सुनो रूहे अर्श की, फरमाए महाराज जी, फरमाए सुंदर सा जी। हाय हाय क्यों न सुनो रूहे अर्श की। आप हक शिवराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुजमा इमाम मेहदी साहेब वे बुद्धनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को एक अखंड ब्रह्मवाणी पिया प्राणनाथ जी ने दिया और हम सुंदर साथ को हमारे हादी सत्य सदगुरु महाराज ने भी बहुत कुछ पिलाया। आज सवेरे से मैं सुन रहा हूं इश्क की बातें, भजन में से, वाणी में से, कीर्तन में से, चर्चा में से। कई प्रकरण भी इश्क के भरे हुए हैं। इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जान। सुंदर साथ जी, चौपाइयों का शब्दार्थ करना कुछ अलग होता है, चौपाइयों का भावार्थ करना कुछ अलग होता है। अपनी अपनी श्रद्धा अलग होती है, अपना अपना भाव कुछ अलग होता है। परम धाम के अंदर जो हमारे हादी सदगुरु सरकार साहब ने बताया, सिखाया कि पिया प्राण वल्लभ अक्षरातीत श्री राजी महाराज का स्वरूप गंजान गंज इश्क नूर ही नूर से भरा हुआ है। हम रूहों ने इसके आगे प्रकरण में खिलवत में कहा, नहीं समझा, मांगनी कर दी, मंगवाया राज्य ने, हमने मांगा, खेल मांगा, राज्य ने मना भी किया, हमने मांगा। और हमको जगाने के लिए हमारे पिया प्राण वल्लभ सब सुंदर साथ बोलते कि हमको जगावने काज हमसे पहले आए श्री राज। ब्रिज में भी आए, रास में भी आए, और आज जागरण के ब्रह्मांड में 5वें दिन की लीला पूर्ण करने के बाद 6ठे दिन की लीला में आज मेरे पिया प्राणनाथ जी इस परम पावन धर्म धरा पर आज भी साक्षात विराजमान है। बोलो श्री प्राणनाथ। लेकिन सुंदर सा जी, अपनी अपनी आंखों का कोई रोग होता है, अपनी अपनी दृष्टि का कुछ दोष होता है। वो वाणी में लिखा था कि मैं तेरे सामने आऊंगा, मैं तेरे से मीठी मीठी बातें करूंगा, लेकिन तू मेरी पहचान नहीं कर सकेगा। क्यों? मेरा टोने ही का आकार। हम वजूदों को देख रहे हैं, हम रूपों को देख रहे हैं। सुंदर सा जी, रास किताब में पहले प्रकरण में ही लिख दिया, साक्षात पिया प्राणनाथ जी जिस तन में विराजमान है, इंद्रावती जी ने कह दिया, हजू आपन नथी ओढ़ क्या 400 साल में।
वाणी आई, वाणी का मंथन हुआ, पाठ हुआ, पारायण हुआ, हजारों पारायण हुआ, हजारों के ऊपर हजारों पारायण हुआ। ना प्राणनाथ जी की पहचान की और ना सुंदर साथ को प्राणनाथ जी की पहचान कराई। इस मंच ऊपर, इस परम पावन धर्म धरा पर हादी सदगुरु महाराज ने हमको पिया प्राणनाथ जी का हाथ पकड़ाया। हम भी ललकारते थे, जयकारा बोलते थे। अब पिया प्राणनाथ जी ने आकर वो जो इश्क रवद हुआ था, लड़ाई ये थी, विवाद यही था, हमारा इश्क बड़ा है। तब यहां पर आकर के राज्य ने मांगा भी उतना है कि लाओ प्यार, बोलो बोलो, लाओ प्यार करो दीदार। जिस चीज के लिए आपने हमारे साथ बहस की थी, लाओ, आ जाओ, बताओ। कहते थे नहीं वहां पर, हमारा इश्क बड़ा है, हमारा इश्क बड़ा है। सुंदर साथ जी मैं क्षमा चाहता हूं, फिर भी कहता हूं, यहां पर हम सुंदर साथ को मिलने पर प्रणाम का व्यवहार करने में भी हम पाप समझते हैं। जो शब्द श्री राज्य ने वाणी में ला करके रखा, पहला शब्द प्रेम शब्द का आया, जो ब्रिज में आया, रूहो हती ब्रिजरास में प्रेम था लक्ष्मण, फिर भी प्रेम शब्द आया। और सुंदर साथ जी, हमने आज भी किसी सुंदर साथ को गले लगाने का जगह पर दूर करने लगे। छूट गया प्यार हमारा। इश्क की बात तो बहुत दूर है। और इश्क मिलना मेरे साथियों, मेरा भाव है, मेरा अंदर की भावना है कि इश्क मिलना स्वयं राज्य को मिलना होता है। बोलो श्री प्राणनाथ। इश्क का स्वरूप ही स्वयं राज्य है, जो परमधाम में है। कई कहते विद्वान यहां नहीं आ सकता है, इश्क नहीं आ सकता है, शायद गलती भी हो सकती है सुंदर सा जी। तो ये 18,758 चौपाई श्री कुलजम स्वरूप साहब जो ब्रह्मवाणी आई, तो वो लेकर के आने वाला कौन थे, किसके लिए लाए? ये चौपाई हर सुंदर साथ को याद है कि ना कहवाए माया मा आवाणी पण मारा साथ माटे कहवाणी। ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ। ये क्यों कर जिन जानो मन, धनी जी लाए है धाम से। परम धाम का पूर्ण स्वरूप, परम धाम की पूर्ण लीला, जो हम तारतम्य में बोलते एक चरण में, सब विद वतन सहित इस ब्रह्मांड में आया, कुछ कमी नहीं है। कमी हमारे भजन में ताते पावत नहीं। तब इस खिलवत ग्रंथ के अंदर प्रिया प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती के धाम दिल में बैठ करते कहती है सुंदर, ये शब्द है हाय हाय। थोड़ा सा हम अंदर से सोचे, संसार के भाव से ये शब्द कब निकलता है कि किसी को कितना भी कुछ कह लो, कितना भी समझा लो, कितना भी ज्ञान दे दो, फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं होता है। तब अंदर से कहता है हाय हाय, कितना ज्ञान दे। आप पिया प्राणनाथ जी पुकारते हैं मेरे साथियों कि क्यों ना सुनो रूहे अर्श की। हे मेरी परम धाम की आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए 5 बार तन धारण किया, तुमको समझाने के लिए, पहचान करवाने के लिए मैं तुम्हारे आगे आके बैठा हूं। जो इस ब्रह्मांड में न आने वाली चीज हमारे धनी धाम के दुल्हा परम धाम से लेकर के आए, जो आदि नारायण नहीं ला सके, ना अक्षर ब्रह्म ला, ना देव त्रिगुणी देवता तो आए कहां से सुंदर सा। वो खजाना पिया प्राणनाथ जी परम धाम से लेकर के आए और ला करके हम सुंदर साथ को दिया। तब इंद्रावती कहते हाय हाय, क्यों ना सुनो रूहे अर्श की, हक बका वतन। अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी
जिसको हम प्यार भरे शब्द से राज्जी और श्यामा जी भी कहते हैं, युगल स्वरूप की कहते हैं, जो मूल मिला में बैठे हैं। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये तीन चीजों की लीला हर कई कीर्तन ग्रंथ के अंदर हर प्रकरणों में लिखा है। आप और हम गाते भी हैं, सुनते भी हैं कि परम धाम के अंदर मूल मिलावा के अंदर हमारी पारात्म बैठी है। हम श्री राज्य के चरणों तले बैठे हैं और हमारे पिया प्राण वल्लभ युगल स्वरूप श्री राज्य महाराज श्रीमान मेरी श्यामा महारानी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान, जो हम कहते हैं, गाते हैं सुंदर साथी, चलो चलो रे साथ आपन जई मूल वतन धनिये बता। मूल वतन परमधाम रंगमहल, पच्चीस पक्षों का वर्णन सिर्फ ब्रह्म आत्मा हो ही जान सकती है। एक बार जयकारा बोलिए जरा, बोलो श्री। कभी चर्चा करके सुंदर साथी दुनिया वालों के सामने कि दुनिया का ज्ञान, ध्यान इधर दीजिए, ये माया का काम है, वो करती रहेगी। दुनिया का ज्ञान जहां पर समाप्त होता है वहां से हमारा ज्ञान की शुरुआत होती है। वाणी में कई बार चौपाई है, क्या जाने हद के जीवड़े बेहद की बातें। और हमारा तो बेहद से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत वो परमधाम 25 पक्ष, उनमें हमारा रंगमहल, और रंगमहल के अंदर 9 भौम और 10वीं आकाशी, और 9 भौम 10वीं आकाशी के अंदर प्रथम भौम 5वीं गोल हवेली मध्य विराजमान युगल स्वरूप श्री राज्य श्यामा महारानी। इंद्रावती जी कहते हैं, हो मेरी परमधाम की आत्माओं, तू क्यों भटक रही हो? मैंने वाणी में कुछ कमी नहीं रखी, सारी चीजें बता दी। क्यों ना सुनो रुए अर्श की हक बका वतन। अखंड परमधाम का भी दर्शन कराया, मैंने अपनी पहचान कराई। जो आज दिन तक ब्रह्मांड में पार ब्रह्म परमात्मा को कोई जानता ही नहीं था, तब राज्य ने कहा आप पहचान कराई अपनी। स्वयं धनी ने आकर के पहचान कराई। कौन जानते थे दुनिया में पार ब्रह्म है कौन? दुनिया राम को भगवान परमात्मा, कृष्ण को परमात्मा, देवी देवताओं को परमात्मा मान के आज भी पूजते हैं। पता ही नहीं है कि हु इज परमात्मा एंड व्हाट इज परमात्मा। परमात्मा है कौन? बिना तारतम, बिना जागृत बुद्ध, बिना सच्चे सतगुरु के बिना किसी ने ना पहचान की है और ना कोई पहचान कर सकता है। पिया कहते हैं, रूह अल्लाह ने जाहिर किया हमारी शुभान श्यामा महारानी। रूह अल्लाह कहो सुना ना एते दिन, इस ब्रह्मांड में आई और उन्होंने अखंड दिव्य परमधाम का वर्णन बताया, 25 पक्षों का वर्णन बताया, युगल स्वरूप की पहचान बताई, लेकिन काहुए ना जाने। अब ये शब्द इसलिए है सुंदर साथी कि आज दिन तक अभी भी हमारे समाज में यही विवादास्पद चल रहा है। सुंदर साथी, हमारा भाव कुछ और है, औरों का कुछ भाव और है। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, जिसका जो भाव है उसको मुबारक, लेकिन हमारे लिए हमारे पिया प्राणनाथ जी ने एक वाणी दी है, साक्षात राज्य हमको मिला है, उसमें डूब जाओ, सारी पहचान हो जाएगी। किसी के कहने से नहीं,
स्वयं मेरे प्रिय अंदर बैठे वही आपको अपनी पहचान कराएंगे, अपनी सूध देंगे, अपना ज्ञान देंगे, आपको अपने घर की, अपने असल स्वरूप की पहचान कराएंगे। रो अल्लाह ने जाहिर किया कहूं सुनाना एते दिन ठीक क्या फरामोशी हक्के दई सो वास्ते हांसी के, क्योंकि हमने होड़ लगाई थी, राज्य ने मना किया, तब हमने हाथ चला करके कहा धनी 100 बेर देखो अजमाए के, तो भी ना बोले हम। राज्य कहते मांगते तो हो पहाड़ के बराबर, बताऊंगा एक तनिक बराबर, सुंदर साजी भूल जाओगे। बितक साहब प्रसंग आता है पहले दिन की पहली चर्चा में 3 नोटिस राज्य ने हमको दिया था, आज भी हम सब याद कर ले। सुंदर साजी पहले कहा था कि रूहो जिस ब्रह्मांड में जा रही हो वहां कोई मेरी पहचान कराने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए आप मुझे भूल जाओगे, मेरे धाम को भूलोगे, मेरे स्वरूप को भूलोगे, मेरी लीला को भी भूल जाओगे। इतना तो ठीक आप अपने को भी भूल जाओगे। आप और हम भूले ना भूले ये तो दूर की बात है, श्यामा महारानी स्वयं भूल गई। 3 बेर राज्य सामने आए, कुछ नहीं। पहली नोटिस, दूसरी नोटिस कि रूहो जिस दुनिया में तुम जा रही हो वहां मुझे मेरी पहचान कराने वाला कोई नहीं होगा, तो आप आग, पानी, पत्थर, मूर्तियों की, वृक्षों की और नदियों की बहते हुए जल की पूजा करोगे। श्रीओ ने कहा राज्य महाराज इतनी हम नकिष्ट आत्मा है, हम आपको बोले हाँ भूल जाओगे। राज्य ने कहा घबराओ नहीं, मैं आपको माफ कर दूंगा, इसलिए कि आपको मेरी पहचान कराने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अलस्तो बेरब, इतना ना भूलना कि मैं तेरा धनी हूं और तू मेरी परमधाम की आत्मा, मेरी धनियारी। वले कहा उन्होंने कि बस करो राज्य महाराज, हम आपको नहीं भूलेंगे। क्या बताऊं सुंदर सा, सारे भारतवर्ष में घूमना होता है, कईयों के प्रचरणों में जाना होता है, सुनना भी होता है, चर्चा भी करनी होती, देखते क्या हाल है पूरा समाज का। कितनी भी वाणी सुना दो, कितना भी ज्ञान समझा दो, कितने भी प्रकरण सुन करके बता दो, फिर भी सुंदर सा जी तो भी घाव ना लगिया, कोई मतलब नहीं सुनता। होगी बात फरामोशी हक्के दई सो वास्ते हांसी के। तब राज्य ने कहा तैयार हो जाओ अलर्ट, अब मैं आपको माया में भेजता हूं। ऐसा थोड़ा अंदर से घबराहट तो हुई थी, क्या होगा ये, घबराओ नहीं, आपको बोलो श्री प्राणनाथ, आपको जहां भेज रहा हूं ध्यान इधर देना, मैं आपको मेरे चरणों से अलग नहीं करूंगा। है कहा अब तो रूह कहने के बस राज्य महाराज, अगर चरणों से भी अलग नहीं करोगे तो तुम्हारी माया हमारा कुछ भी बिगाड़ सकती नहीं है। तब राज्य ने कहा यहां तो पता नहीं चलेगा, जब जाओगे माया में तब चलेगा, चरणों में रखूंगा, इतना ही होगा कि मैं आपको देख सकूंगा, तुम देख सकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी नजर माया में डाल दूंगा। परामर्श दे दिया सुंदर सा जी। आज भी हम बैठे राज्य के चरणों में, परमधाम में, मूल मिला में हमारी परात्म बैठी है, सुरता यहां पर माया में आई है और माया का खेल आज कई सालों से हम देख रहे हैं।
याद दिलाने पर भी, वाणी सुनाने भी, चर्चा सुन करके भी हमारा पेट दिल का कुछ नहीं मिलता। ये इशारा श्री राज्य महाराज ने हमको कहा था, हाय हाय घावना लाग ही सुन के शब्द ये है। सुंदर सा दिल रो रहा है। हमारे सरकार साहब ने, हमारे हादी ने आखिरी श्वास तक इस मंच पर बैठ करके सुंदर साथ को, दिलों को झकझोड़ा। एक ही तमन्ना थी कि सुंदर साथ के दिलों में परम धाम बस जाए। एक ही तरफ थी परम धाम के राज्य श्यामा महारानी का दर्शन हो जाए। एक ही तरफ थी उनको आत्म परात्म की पहचान हो जाए। नहीं, यहां पर इंद्रावती जी कहते हैं, हाय हाय घावना लाग ही सुन की ये शब्द, जो ना ही थी वाणी में, शब्दों में आए शब्दातीत जो कहलाए। आना ही नहीं था। परम धाम में रियाजी महाराज नूर ही नूर इश्क के गंजानगन स्वरूप, जहां शब्द रूप रस खट प्रमाण जा ही नहीं सकता है। ओ मेरे पिया प्राणनाथ जी, हम रूहों के वास्ते शब्दों में आकर के, वाणी के रूप में, ज्ञानमय स्वरूप बन करके आज आप और हमारे सामने साक्षात विराजमान है। घबराओ नहीं, उन्होंने स्वयं लिख दिया वाणी में कि मैं यहां बैठा हूं। कहां ढूंढोगे? श्रृंगार ग्रंथ के अंदर 26वें प्रकरण में दूसरी चौपाई लिखी है कि ना ढूंढो में, मेरा दो ही स्थान है। एक में इस वाणी में बैठा हूं और एक में सुंदर साथ के दिलों में बैठा हूं। कुछ सोच लो मेरे सुंदर साथ। दुनिया के जीव, ईश्वरी और ब्रह्म तीनों चीजों का अलग अलग ब्यौरा दिखाया है। अगर हम ब्रह्म सृष्टि है, हम परमधाम की आत्मा है, और ये वाणी से हम निश्चित करते हैं कि राज्य हमारे दिल में जो बैठा है, तो हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, हमारी रहनी क्या होनी चाहिए, हमारी कहनी क्या होनी चाहिए, हमारी करनी क्या चाहिए। रोज रोज कौल फेल हाल का वर्णन तो सुनते हो, लेकिन ना कौल आया ना फेल आया। सोच लो। इंद्रावती कह रही, मेरे साथियों, ए साहेब हांसी करे अर्श की अरवाहो सो। शायद आपको लगता है कि अमृत भाई जी बैठते जयकारा ज्यादा, पर मेरे को एक रोग है, समझ लो। बोलना तो पड़ेगा जयकारा। बोलो श्री। आपकी तो कृपा हुई, माताएं बहनें नाराज है, वो नहीं बोलेगी। बोलो श्री सतगुरु। सुंदर साथ जी, ये साहेब हांसी करे अर्श की अरवाहों से। मैं पूछना चाहता हूं मेरे साथियों कि आज राज्य हमारे साथ है कि नहीं है? बोल तो दो भाई, है? वाणी गलत हो जाएगी। बाले से, जितने गूंगे हो इतना ना बोलो। बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े, झंडा घाड़ो प्रेम को, चौदिस प्यू प्यू होए, ना जानो इस झुंड में कौन। राज्य हमारे साथ थे, आज है, और अंत तक हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया का भगवान नहीं है। हजारों साल तपस्या कर लो, आ जाए, बोल बेटा तथास्तु फर। दुनिया के भगवान कभी उनके भक्तों के पास रह सकता नहीं है, लेकिन एक मेरा प्राणनाथ उनकी आत्मा को छोड़कर जा सकता, यही है मेरा प्राणनाथ। ए साहेब हंसी करे, अब हमारी परीक्षा हो रही है कि हो मेरी परम धाम की आत्मा, थोड़ा सा कष्ट आ जाए, थोड़ा सा माया का संकट आ जाए, थोड़ा सा दुख हो जाए, मैं क्षमा चाहता हूं सुंदर सा जी। हम धनी को भूल जाते,
तारतम लेने के बाद, वाणी घर में होने के बाद कई देवी देवताओं में आज भी हमारा समाज भटक रहा है, आज भी भटक रहा है, स्वार्थ के लिए, माया के लिए। इतना पता नहीं है कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूं में आ पावी थी। दुनिया में कुछ नहीं था, एक मेरा पिया प्राणनाथ अक्षरातीत श्री राज्य महाराज थे, उनके ही कारण ये पूरा ब्रह्मांड है, उनके ही कारण ये 33 कोटि देवी देवता है, उनके ही कारण ये ग्रहण है, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये नक्षत्र है, ये तारा है। लेकिन हम झूठ की पूजाओं में आज भी रल जाते हैं, छोड़ देते राज्य महाराज को। लेकिन वाणी में चौपाई लिखी है, यकीन न छोड़े सुहागनी जो पड़े कोटि विघन, प्यारी पीऊ के कारण जीव को न करे जतन। जो हकीकत में परमधाम की आत्मा होगी, जिनका राज्य के साथ मूल स्वरूप के साथ संबंध होगा, मर मिटेगी। जैसे कि महाराजा छत्रसाल कह के नहीं दिखाया, उन्होंने करके दिखाया। साक्षात पिया प्राणनाथ जी तिदुनी दरवाजे पर बैठे हैं, आजा भाई, नहीं आए, दोबारा कहा आजा, थोड़ा सा आ गया है, फिर बाद में कहा अब तो तू पड़ा हमारे फंद में। तब कहने लगा अरे बाबा तेरे जैसे तो 56 बाबा आ गए, मैं ना किसी के फंद में पढ़ता था और ना कभी पढ़ेगा। निकाल दिया टुपिया, बताया, तब श्री जी का आजा भाई, ले देख ले, ये है लोखंडी पुरुष, लोहे का स्वरूप श्री छत्रसाल जी महाराज। कह के नहीं दिखाया, करके दिखाया। और ये चौपाई सिद्ध होती है, यकीन न छोड़े स्वामी। ये मस्तक कभी नहीं झुकेगा। एक सजदा होगी तो राज्य के चरणों में होगी, एक सजदा होगी तो सच्चे सदगुरु के चरणों में होगा, कभी एक मस्तक कहीं नहीं झुकेगा। इसलिए राज्य महाराज हमारी हंसी कर रहे, हमारा तराजू से तोल रहे कि हमारा ईमान है। और इस मंच पर ये वाणी गाई जाती है, ईमान कायम रखना जब तक मैं ना भुलाऊं, जब तक। क्या सिखाया जाता है, क्या सुनाया जाता है कि यकीन न छोड़ना मेरे साथियों। शायद राज्य महाराज हमारी परीक्षा भी कर ले, मत मिलो, सदा मेरे पिया, सदा मेरे धनी, सदैव हमारे साथ, सदैव हमारा सदगुरु महाराज हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ साक्षात है। दुनिया को क्या पता कौन सदगुरु होता है, कौन गुरु होता है, कौन राज्य होता है। हाय हाय विचारना आवही, इतनी मेहर का सागर, सदा सत सुख का है दातार हमारे साथ है, तो अभी कहते हाय हाय विचार न आवही, ऐसी शक्ति हृदयों में। हमारा दिल कठोर हो चुका है, किससे? माया से। क्यों? आज भी हम सुंदर साथ, मुझे क्षमा करना, राज्य 2 नंबर पर और माया 1 नंबर पर। कुछ भी काम करना है, माया। इतना पता नहीं है कि रास किताब में दूसरे प्रकरण में 16 नंबर की चौपाई में लिखा है कि जारे धनी सहाय थाए तो जख मारे माया है। लेकिन स्वार्थ के बंदे हम राज्य को छोड़ सकते, माया पहली, माया के भक्त बन जाते हैं। कह रहे सुंदर सा जी ये राज्य हमारी परीक्षा कर रहे, हाय हाय विचारना आवही, ऐसी शक्ति हृदयों में। हमारा वज्र जैसा दिल, कठोर दिल हुआ है। क्यों? अगर सुंदर साथ आज ये वाणी का अखंड रस हादी ने जो पिलाया है, अगर आज अंदर जाता तो आज मैं यही मानता कि इस पंडाल में इतनी जगह भी ना होती। उन्होंने हमारे लिए जो किया है उसका बदला तो हम 7 जन्म तक भी नहीं पूरा करेंगे। लेकिन सुंदर साथ हमारा दिल कठोर हो चुका है कि साल में एक बार वार्षिक महोत्सव आता है,
साल में एक बार ये धर्मधरा पुकारती है, सच्चे सदगुरु पुकारते हैं, हाय माया, हाय घर, हाय कुटुंब, हाय परिवार, हाय सगे, हाय संबंधी को चिपक गए। इसलिए तो ये दिखते सुंदर से। वो घाव आज दिन तक नहीं लगा। हाय हाय विचारना अब ही ऐसी शक्ति हृदय में, ए साहेब किने ना देखिया, जिसके लिए लड़ाइयां चल रही है और वाणी में हजारों बार 50 बार लिखा है, ए साहेब, जो हमारा धाम का धनी है, हमारा प्राण नाथ है, वाणी में लिखा है, ए साहेब किने ना देखिया। और दुनिया के लिए वो आया ही नहीं है, कभी सोचना भी नहीं। ये हमारे लिए स्पेशल ब्रह्मांड है, कई बार वाणी में आदि ने चर्चा में सुनाया है। ये ब्रह्म सृष्टियों के कारण ये इंड जो ये ब्रह्मांड बनाया, स्पेशल इनाम। और ऐसी जाल बनाई, इसमें जीवों को भी आया और ईश्वरी भी आई और ब्रह्मात्मा भी आई है। अब कहते निकलो, ब्रिज में तो सिर्फ साथ में था, रास में साथ में थी, अब जागरी के ब्रह्मांड में ऐसे मोतीड़े को, मोतियों को पूरे भारतवर्ष में ऐसे छांट दिए, अब निकल के आ जाओ तो मैं मानूं। ये क्या है? हमारी आंची है। और एक वचन, एक शब्द होते हैं, टुक टुक हो जाओगे सुंदर सा जी। एक शब्द से हमारा, क्यों? वो बाण है, शब्दों का बाण अगर चोट लग जाएगा तो आत्म जागृत हो जाएगी। इस वाणी, इस ब्रह्म ज्ञान के कारण कहते हैं, ए साहेब किने ना देखिया, ना किन सुनिया कान। इसलिए तो विरोध कर रहे हैं, ए साहेब वाले आ गए। अब साहेब शब्द से एलर्जी क्यों? सुंदर साथी, जो कुरान में भी लिखा है, जो कबीर जी की वाणी में भी लिखा है, जो अभी तक साहब में भी लिखा है और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान में लिखा है। लेकिन जिसका साहेब होगा ने, उनको ही साहेब की पहचान होगी। मरते रहो दुनिया भर, कभी भी जीवन में सोचना नहीं है उस अखंड प्रिया प्राणनाथ जी की पहचान सबको हो जाए। सबको हो जाती तो हमारा जीवों को बनाने वाले को पहली हो जाती, जो दुनिया के मालिक बन के बैठे ब्रह्मा विष्णु महेश। प्राणनाथ जी ने आकर के रोज हम बोलते, त्रिगुण फांस के, बोल तो दो मेरे वाले, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्मारे। हम फंदों में फंसते जाते हैं कि निकल के जाते हैं। मैं खुला नहीं करना चाहता हूं सुंदर सा जी, क्या लिया हमने वाणी से? जो दुनिया के कर्म कांडों से, दुनिया के रीति रिवाजों से, दुनिया की अनेक चीजों से, कर्मकांड से हमको निकाला और एक पिया के चरण का मोड़ पकड़ाए। लेकिन नहीं सुंदर सा जी, कठोर वाणी की शुद्ध, वाणी की समझ होते हुए भी तब राज किताब की चौपाई याद आती है, अंध थको झाड़े पड़े कुआमा। राज किताब के पहले प्रकरण में चौपाई है कि जब अंधा होता है वो अगर कुआं में गिर जाए तो उनका कोई दोष बोल तो दो नहीं है, लेकिन देखते गिर जाए तो क्या कहोगे आप लोग? दिवालवा हो गया होगा, कुछ इधर उधर हुआ होगा। अब हम अंधे हैं कि देखते हैं? खुद कर लो। प्राणनाथ जी की वाणी के आने के बाद, अक्षरातीत आने के बाद, सच्चे सदगुरु मिलने के बाद भी अगर हम भटकते हैं तो हम अंधे हैं कि देखते हैं? किसी के कहने से नहीं, अपने अपने हाथ लगा लो और देख लो। ए साहेब किने ना देखिया, ना किन सुनिया कान, ढूंढ गए त्रिगुण पर, पाया ना कहो निदान। क्या बताए सुंदरता जी? चलो वाणी तो हमारी है, भागवत तो दुनिया का है, वेद दुनिया का है, और उन्होंने लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश भटक गए। योग माया से आगे उनकी सुरता जा सकती नहीं है। और यहां हम बैठे बैठे हमारे
पूज्य महाराज श्री विंध्याचल जी महाराज, हमारे भाई साहब विजय, सर्व महानुभाव एक पल के अंदर, ध्यान के अंदर, चितवन के अंदर हमारी सुरता को उठा के मोल मिला में ले जाते, परम धाम के 25 पक्षों में ले जाते हैं, नूरी चरण कमल में ले जाते हैं, चरण कमल से लेकर शीश कमल का श्रृंगार, स्वरूप का दीदार कराते, जो ज्ञान इस ब्रह्मांड के माली को भी नहीं होता है। ऐसा अखंड सुख, ऐसा अखंड ज्ञान हमारे पिया प्राणनाथ जी ने हमको ला करके दिया, आज मिल रहा है। फिर भी सुंदर सा जी, क्षमा चाहता हूं, बहुत कुछ कार्यक्रम चल रहा है, कई मेरी माताएं बहनें रसोई घर में सेवा में हैं, कई मेरे सुंदर सा जी पाठ पढ़ने में हैं, कई यहां बैठे कोई और सेवा में होगी, बाकी कई 25% कमरों में भी आराम करते होंगे, क्योंकि घर में तो आराम बोल दो मिलता नहीं है, इसलिए VVIP जो होते हैं वो कब्रों में बैठे होंगे। सुंदर सच, उनको राज्य की वाणी से कोई मतलब नहीं है। सुबह में हमारे मंच मंत्री महोदय ने कहा था, ये वाणी चर्चा चौपाई में है। एक कहूं अनुपम बात, कौन सी अनुपम बात? चर्चा सुन जो दिन ने रात, आपन में त्रुठा श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी की पहचान करनी है तो सिर्फ वाणी और वाणी की चर्चा के अलावा ना कभी किसी को हुई है और ना कभी होगी। दुनिया माला करती रहे, दुनिया जप करती रहे, कुछ भी किया करो। सुंदर सा 4 प्रकार, मैं विषय को विशालता नहीं करना चाहता हूं, 4 प्रकार की भक्ति है, कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान। तीसरी भक्ति है वाणी। वाणी इलम का स्वरूप, ज्ञान में स्वरूप। राज्य की वाणी से राज्य की स्वरूप की पहचान होती है। अब जब पहचान हो जाएगी, उसके बाद अगर ध्यान करोगे, चितवन करोगे, तो साक्षात श्री राज्य का स्वरूप तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। मेरे सुंदर साथी, करके तो देखो। इस मन से हमारे हादी ने कहा है कि 40 दिन 41 डेज बैठ करके कुछ करो तो सही। बिना कुछ किए कुछ मिलने वाला नहीं है, ये यहाँ के वचन है, और ऐसी वचनों के आधार पर आपके आशीर्वाद लेकर के इस मंच पर बैठने का सौभाग्य मिला है। इस धरती का आशीर्वाद है, इस सदगुरु का आशीर्वाद है। हम कौन होते हैं? सुंदर, जो हकीकत में उन्होंने दिया है और हकीकत में हमने कुछ लिया है। बोलो श्री। अंतिम चौपाई सुंदर सा जी। ए साहेब किने ना देखिया, ना किन सुनिया कान। लोग रहे हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे प्रभु, हमारी अम्बा, हमारी जगदम्बा, हमारी काली, हमारी वैष्णवी, वही हमारा परमात्मा है। अब इतने तक तो ठीक है, लेकिन आज बन गए बाबा जो शिरडी वाले साईं बाबा, वो भी भगवान बन गया। कई और क्या, कितने का नाम तो अच्छा नहीं लगता है। सुंदरता जो उन्होंने अपने करतूत तो कितने किए, और आज दुनिया में क्या बन के बैठे? भगवान बन के बैठे। और अंधे लोग उसके पीछे आज भी भगवान समझकर लाखों के लुटा रहे, शुद्ध ही नहीं। तब राज्य ने वाणी में ये भी कुछ कमी नहीं है। शुद्ध बिना, शुद्ध बिना चलो जुग जाए रे, शुद्ध बिना भटक रहे दुनिया। और हमको श्री जी महाराज ने हमारी पहचान कराई है, हमारे शरीर की नहीं, हमारे जीव की नहीं, हमारी आत्म की पहचान है। और आत्म से पर आत्म में बैठ करके पिया का दर्शन कराया, दीदार किया है, संबंध जोड़ा है। हो मेरे सुंदर साथी, इससे बड़ा अहोभाग्य हमारा कौन सा होता है? ये इस धर्म धरा का प्रताप है। सुनो अब जान के साथ है। ढूंढ गए त्रिगुण पर, पाया ना कहो निदान। गुजराती में भजन है, ब्रह्मा सरखा भटक्या, एना वेद अधवच अटक्या, जय शून्य मंडल में लटक्या। ब्रह्मा जी निकले थे ने, अगम अगम अगम, शून्य में जाते ही निगम।
निगम निगम। वेदों में लिखा है न इति न इति। और हम रोज बोलते अगम जान के, बोलो बोलो, अगम जान के खोज खोज पछे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मिला तो उनके बनाए जीवड़े को क्या पार ब्रह्म मिलेगा? सुंदर सा पल, एक पल थे पैदा फना, कोट ब्रह्मांड नूर के। अंतिम चौपाई ध्यान देना सुंदर सा जी, बाकी तो रस भरी वाणी है, रस भरी चर्चा है। एक पल थे पैदा फना, कोट ब्रह्मांड नूर के। कहां की बात है? परम धाम में अक्षर, जो साक्षात राज्य का स्वरूप है। लेकिन रोज सवेरे प्रार्थना में, मंगला आरती में मंगाते अक्षरातीत के माहौल में, सब बोलो मेरे प्यारे, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद खेली कर। परम धाम में रहते हुए, रोज दीदार करते हुए, रंग महल के अंदर मेरे प्राण वल्लभा, मेरे प्राण वल्लभा, मेरी श्यामा महारानी और हम 12,000 के साथ जो लीला होती है वो अक्षर को देखने की तो दूर है, जानने का भी अधिकार नहीं है। और आज हम यहां बैठे मेरे प्यारे साथियों, पल के अंदर उस 25 पक्षों की लीला, कभी पुखराज पहाड़ पे, कभी माणेक पहाड़ के, कभी जमुना जी के 7 घाटों में केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट पर, कई 8 सागर पे, कई कुंज वन में, कई महावन में, कई मधुवन में, कई फूल बाग में, कई नूर बाग में चले जाएंगे। उठाओ सुरता को, जहां जिनकी चाहत है राज्य आपको वहां ले जाएंगे। एक ज्ञान, ये वाणी, इस सदगुरु की कृपा के पात्र बनो, तुरंत अमो यहां बैठे बैठे दीदार हो जाएगा। यही आज इश्क की बात है कि इश्क लाओ, प्यार लाओ, प्रेम लाओ। एक पल थे पैदा फना, कोट ब्रह्मांड नूर के, सोर नूर नूर जमाल के, मुजरे आवत ईत ए। ओ अक्षर ब्रह्म रोज सवेरे 7:30 बजे चांदनी चौक में आकर के प्राण वल्लभ का दर्शन करते हैं। परम धाम के अंदर यही है, खाना दीदार, पीना दीदार। कभी केल के पुल से आते हैं, कभी बट के पुल से आते हैं, जिन्हीं के दर्शन करके वापस जाते हैं। लेकिन अंदर की शुद्ध अक्षर ब्रह्म को नहीं है। जो पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं, उनके बनाए आदि नारायण को क्या पता? और आदि नारायण के बनाए हुए शेष महेश और गणेश को क्या पता? त्रिगुणी देवी देवताओं को क्या पता? और उनके बनाए हमारे जीव, लेकिन हमारा देवी जीव है और देवी जीव पर बैठी हुई हमारी परमधाम की आत्मा है। हमको सच्चे सदगुरु मिले हैं, हम यहाँ बैठे बैठे इस जीव के बल से भी परमधाम का दीदार कर सकते हैं, राज्य के चरण को प्राप्त कर सकते हैं और परमधाम का अनंत सुख ले सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, वो जो इश्क है वो है हमारा धनी का स्वरूप है। उस स्वरूप के दिल में बसाओ, सामने वाले के अंदर भी वही स्वरूप का दीदार करो। बस ये मेरी प्रार्थना। वो थोबड़ों से हमारा कोई संबंध नहीं है, अंदर बैठी हुई आत्मा है और जहां आत्मा है वहां मेरे पिया प्राणनाथ जी का वास है। उनको मान करके, समझ करके उनके चरणों में सजदा करो तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ना धनी कभी दूर थे, ना कभी है और कभी हमसे दूर हो सकता नहीं है। इतना स्वीकार सुंदर सा जी। अब हम चौपाई दोहराएंगे और सब मिल करके सहयोग देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। एक पल थे पैदा फना, कोट ब्रह्मांड नूर के, सो नूर नूर जमाल के, मुजरे
आवत इत ए